चलिए देखिएगा, आज जो है क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डील करने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद और ये सब क्वेश्चन को आप लोग हो सके तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे बेहतर क्वेश्चन और कुछ नहीं बना सकेगा। ऐसा क्वेश्चन आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक पैटर्न हम लोग पकड़ते हैं टाइप 1 में। ठीक है, पहला टाइप में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन कह रहा कि बहुपद 2x पे पावर 4 प्लस 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 से भाग दे। ये क्वेश्चन जो कि VBI है, ठीक है, और ये 2024 में पूछा भी गया है, ठीक है ना, 2024 में पूछा गया। देखिएगा, इसमें करना क्या है, भाग देने के लिए कह रहा है, तो सीधे तरीके से हम लोग भाग देंगे। ये क्लास 9th में भी पढ़ाया गया है। तो भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 भाग लगाएंगे 2x पे पावर 4 प्लस 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, अभी हम लोग पेन नहीं चलाएंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे टाइप बाय टाइप। ठीक है, बाद में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, अब यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है 2x पे पावर 4। इसमें करिए क्या, इसमें कुछ से गुना कीजिए, ऐसा अंक से गुना कीजिए कि इतना पुर जाए। तो एक्स स्क्वायर गुने अगर 2x स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना पुर जाएगा। देखिए, तो x पे पावर 4 पुर रहा है, पुर रहा है, तो कितना से गुना किए हैं अभी आप 2x स्क्वायर से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर लिख देंगे। चलिए, यहाँ कितना पुर जाएगा, 2x पे पावर 4। अब इसको इससे भी गुना कीजिए, 3 दूनी माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर तो नहीं, यहाँ क्यूब है, तो इसको क्या करो, इस जगह छोड़ दो, यहाँ पे लिखो माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सेम है, माइनस और ये माइनस है तो प्लस, इसको काट दीजिए और इसको उतार दीजिए 3x क्यूब। इधर क्या हुआ, 6 प्लस में तो 4 में 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4x स्क्वायर, यही आएगा आएगा। चलिए, अब क्या करना है, इसको इतना पुराना है, तो x स्क्वायर गुना 3x से कर दिया जाए तो x क्यू हो जाएगा। देखो तो 3x क्यू हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ क्या बचा, प्लस 3x, यहाँ क्या हो गया 3x क्यू, और इधर क्या आ जाएगा, इसको इससे गुना करिए, 3 दूनी 6 माइनस 6, अच्छा 9 होगा यहाँ पर, 9x, यही ना, यही ना। तो यहाँ पर तो 9x है ना, यहाँ तो स्क्वायर है, इस जगह छोड़ देते हैं, लिखते कहां पर है, यहाँ पर माइनस 9x। चलिए, ये खत्म हुआ और ये प्लस हो जाएगा, इसको उतार लेंगे 4x स्क्वायर, और ये किसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये खत्म हो गया, ये दोनों कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से कितना उतरेगा, माइनस 12 उतरेगा, उतरेगा ना। चलिए, अब देखो इसमें कितना से गुना करेंगे जो पुर जाएगा, 4 से करे, 4 से करो, प्लस 4 से कर दो, क्या हो गया, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 12, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, भाग देने पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यही इसका आंसर आया, भागफल आया, आया ना। यही करना था हमको, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं तक तो हो जाता है खत्म। इसका शेष फल जब 0 बचेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, कि ये शून्यांक है, गुणनखंडन है, इसका
ये पूरे का ये क्या है, गुणनखंडन है। अगर ये गुणनखंडन है इसका, तो ये भी इसका गुणनखंडन होगा जब शेषफल 0 बचेगा तब। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरे टाइप, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा बना पाओगे? चलो बहुत सुंदर। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग घर से बना करके जरूर आए। 2 नंबर क्वेश्चन हम ऐसा डाल रहे हैं, लेकिन ये भी 2024 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? बहुपद, बहुपद x पे पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दे। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएं। ठीक है, कर लोगे? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी एक क्वेश्चन कह रहा, यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कह रहा कि इसका अगर एक शून्यांक अल्फा है मान लो, तो उसका एक दूसरा शून्यांक जो होगा उसका व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। ठीक है, मान लो एक शून्यांक क्या है, माना कि एक शून्यांक अल्फा है। ठीक है, तो दूसरा शून्यांक क्या होगा? 1/अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा व्युत्क्रम है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें कैसे सॉल्व करना? अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? सी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। एकदम सिंपल फंडा है, आसानी से समझिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्स ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, यही है ना? तो इसमें देखिएगा सी मेरा ये होगा 6a, ए मेरा क्या है? क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 9, यही होना है। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़िए। क्या बोले कि एक शून्यांक अल्फा है, तो दूसरा शून्यांक कितना है? 1/अल्फा। पहला शून्यांक अल्फा है, तो दूसरा शून्यांक कितना है? 1/अल्फा बराबर 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9, यही होना है। बोलो कोई समस्या? अब ये दोनों कटेगा, कटेगा। क्या आ गया? 1 = 6a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 9 होगा। देखो तो होगा, इतना होगा ना? कोई समस्या नहीं? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। देखो अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। इसको उठा के इधर लाओ। ए स्क्वायर, जरा पेन को चेंज कर लेते हैं क्योंकि शायद ये कलर आप लोगों को ना दिखे। क्या हो जाएगा यहाँ? इसको उठा के इधर लाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। क्या? 6a। ठीक है, इसको उठा के इधर लाइए। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब तुमको इसका फैक्टर तोड़ना होगा। फैक्टर कैसे टूटता है? तो सबसे पहले ये दोनों को गुना कर लो, 9a स्क्वायर। अब इसको ऐसा करो
कि जोड़े या घटावे तो इतना पुरे, अगुना करे तो इतना पुर जाए, ऐसा कुछ करना होगा। तो ए स्क्वायर कितना करेंगे, 3 और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, जोड़ने पर, अगुना करने पर 9, है ना। क्या लिखेंगे, -3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या होगा, a इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, a-3, इधर से -1 कॉमन ले लेंगे, नहीं -3 कॉमन लो, क्या हो जाएगा, a प्लस -3, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, इसमें से फिर कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, a-3 कॉमन आ गया, a-3 आ गया, देखिए तो क्या आया, a इजकल टू a-3 बराबर 0, a इजकल टू क्या आ गया, a इजकल टू 3 आया, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं। तो इसी प्रकार से आपका a का मान निकलेगा, क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, इसीलिए इसको बड़ी ध्यान से आप लोग, कह रहा 4t स्क्वायर -4t प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है, एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा 4t स्क्वायर -4t प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करें, तो शून्यांक के बीच का संबंध भी स्थापित करने कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेरा क्या है, इसको निकाल के लिखते हैं, ठीक है। बहुपद क्या है मेरा, 4t स्क्वायर -4t प्लस 1, है ना, ये किस फॉर्म में है, तो ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ना, पता है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, देखिएगा 4t स्क्वायर -4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग, समझे। फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसमें से 4t स्क्वायर पुराना है, कितना होगा 2 और 2, तो यहां क्या लिख सकते हैं, 4t स्क्वायर -2t प्लस 1 होगा क्या, बराबर 0। इसमें से कुछ कॉमन आएगा, 2t, बच क्या रहा है, t माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या हो गया, 2t माइनस 1, ठीक है। इधर क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा, 2t माइनस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। आज ये इसमें से क्या निकलेगा, 2t माइनस 1, इधर क्या निकलेगा, 2t माइनस 1 बराबर 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या फैक्टर टूटेगा, 2t माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2t बराबर 1 और t बराबर क्या हो गया, 1/2 होगा। चलिए दूसरा, 2t माइनस 1 बराबर 0, तो 2t बराबर 1 और t बराबर हाफ, यानी कि दो इसके शून्यांक आए और दोनों शून्यांक हाफ और हाफ है ना। अब क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी करके
चेक करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, पहले बताइएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब क्वेश्चन पर जरा सा आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन यही है ना ऊपर वाला, चलिए देखिएगा तो क्या है बताना जरा। माइनस बी कितना है, -4 है, तो माइनस -4 और ए कितना है तो 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 कट गया तो वैल्यू कितना आया 1। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c बाय ए, तो c कितना है मेरे पास 1 है ना, देखिए तो 1 बाय ए कितना है 4, यही आना है, कोई समस्या नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ चुका, और दो शून्यांक भी दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, दो शून्यांक का मतलब अल्फा का भी मान दिया है और अल्फा बीटा का भी मान दिया है। अल्फा का मान कितना है हाफ यानी 1/2, और बीटा का मान कितना है हाफ, दोनों का मान कितना है हाफ। यहां पर सत्यता की जांच करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है 1, यही ना। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर 1। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 बराबर 1, क्या आ गया देखो तो 2/2 आया, 2/2 बराबर 1 कट गया, 1 बराबर 1, एलएचएस बराबर आरएचएस आया, यानी ये सही है। अब बीटा का भी चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया है 1/4, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 1/4, और 1/4 बराबर 1/4, नीचे नीचे कर गया 1 बराबर 1। ये हम लोग सत्यता की जांच की है, कोई भी आ जाए इस प्रकार से आप जांच करके बता सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और ये 2023 में पूछा गया है और मॉर्निंग टाइम में पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग फिर इसी प्रकार से और भी देखते हैं। त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 3, -1 एवं -2 है। क्या बोले, क्वेश्चन है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक 3, -1 एवं -2 है, ठीक है। अब त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लोगों को त्रिघाती बहुपद का सूत्र भी लगाना होगा। तो मान लो, माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एक त्रिघाती बहुपद है। क्या है, त्रिघाती बहुपद है जिसके शून्यांक अल्फा, बीटा एवं गामा है, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना कितना डी बाय माइनस बी बाय ए, कितना -b बाय ए। यहां पर जो पहला शून्यांक दिया है यही तो है 3, ठीक है, b बाय ए का मान कितना 3 दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, चल क्या हुआ, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया है, पहला शून्यांक। अब आगे आ जाइए, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं -b बाय ए बराबर 3, इसको उठा के इधर -b बराबर क्या आ गया 3a आएगा,
बोलो हाँ या ना, आएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग b का मान निकाल लिए, लगाओ कौन सा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, होगा रे, गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बाय ए। ये एक फॉर्मूला है, इस पर काम करो। इसका मान कितना आएगा तो -1 है, कितना, -1 बराबर c बाय ए, कितना, c बाय ए। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -a बराबर c होगा, -a बराबर c। आगे बढ़े, अगला तीसरा पॉइंट कह रहा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, डी बाय ए, कितना होगा, डी बाय ए, होगा ना। इसका मान कितना है तो -2 होगा ना, इतना -2, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, देख लो, है ना। चलिए अब इतना का मान तो -2 है, डी बाय ए वैल्यू क्या निकलेगा, इसको उठा के इधर 2a बराबर डी होगा इतना। यदि a बराबर 1 रखते हैं, कितना, 1 रख लेते हैं, ठीक है, a बराबर 1 रख लेते हैं। यदि a बराबर हम 1 रखते हैं तो b का मान कितना आएगा, देखो तो, इसको इक्वेशन के तौर पे बांट लो तब ज्यादा आसान होगा, ठीक है, इसको इक्वेशन में बांट, ठीक है। आज यहां से a का मान हम 1 रखे तो b का मान यहां से पहले निकालिएगा, a बराबर c गिवन है इक्वेशन 2 से, है ना, कितना है, अब a का मान कितना है, 1 माइनस साइन तो साथ में रहेगा तो c का मान कितना निकलेगा, -1। अच्छा d का मान, अब यहां पर जो है b का मान निकालना है, b का मान क्या होगा, -b बराबर कितना है 3a, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, b को माइनस को उठा के उधर लेके जाइए, b बराबर -3 इंटू 1, तो b बराबर क्या हो गया -3, होगा, होगा। अब d में आ जाइए इक्वेशन 3 से, 2a बराबर d 3 से, है ना, a का मान कितना है 1, तो d का मान कितना आ गया -2 बराबर d। अब जो है बहुपद मेरा क्या था, त्रिघाती बहुपद जो हम बनाए थे वो कितना था, तो कहेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही है ना। हाँ, a का मान कितना है भाई, 1 है तो x³, है ना, b का मान कितना है तो -3, c का मान कितना है तो -1, और d का मान कितना है तो -2। यही हुआ मेरा त्रिघाती बहुपद, क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद हो गया। अगला क्वेश्चन में आइए, कह रहा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, यदि बहुपद x³ प्लस 2x² -x -2 का एक शून्यांक -2 है, ठीक है, तो बोल सकते हैं दूसरा शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है, क्या कुछ क्वेश्चन है, क्या चीज, क्षेत्रमिति पढ़ा दिए, कब खत्म, 2 बार पढ़ा चुके हैं, एक बार कौन पूछे। अब एक शून्यांक तो हमको गिवन है कितना, -2,
और कह रहा है दूसरा शून्यांक ज्ञात करें। तो दूसरे शून्यांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाने का प्रक्रम शुरू करेंगे। करे तब चलिए, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक शून्यांक आपको गिवन है, यानी x इज इक्वल टू गिवन है -2। कितना गिवन है, -2, है ना। x बराबर, शून्यांक का मतलब तो वही होता है, x का मान है -2, है ना। चलिए, तो x बराबर -2 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको उठा के इधर x + 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो एक शून्यांक तो ये भी है, इसका कट सकता है। फैक्टर तोड़ने आता है तो इसका फैक्टर भी तोड़ लो। क्या भाई, क्वेश्चन क्या है, बहुपद कितना है, तो भाई x³ + 2x² - x - 2, यही है ना, यही है ना। चल, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुपद दिया है, अब इसको तोड़ोगे कैसे, तो इसमें से कॉमन लेना शुरू कर दो, आसानी से हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा बताओ, कितना, x² नहीं आएगा, x² कॉमन आएगा, x + 2 होगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा देखो तो, -1 कॉमन ले ले, x + 2 होगा। चल, और तोड़िए इसको, क्या कर सकते हैं, x² -1 और x + 2, यही ना, यही ना। अच्छा, एक शून्यांक भी था ना मेरे पास, उसे डिवाइड करो इसको, x + 2, ठीक है। ये कटेगा क्या, कटेगा, कटेगा। क्या बच रहा है, x² -1 बराबर 0। हाँ, अब एक को उठा के उस साइड लेके जाएंगे, x² बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। स्क्वायर को भी लेके चले जाइए तो क्या में बदलेगा, रूट में। तो एक का रूट कितना होता है, एक ही रहता है, +-1, x का मान +-1 आ जाएगा। दूसरा शून्यांक मेरा 1 आया। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।